दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से जबरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि यूपी के माध्यम से जो पीईटी परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी, अगर इस परीक्षा में आप प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं या परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में आने वाली किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, आवेदन करने के लिए तो आपके पास मौका होगा, आवेदन कर देंगे, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे और बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं था, हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए आज हमारा नंबर मुख्य परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक ने सिलेबस के अनुसार आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया है। आपको बता दें, 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 570 एग्जाम का, मात्र 375 रुपये में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 375 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए, 2 दिन के लिए ऑफर था। आज 26 तारीख है, आज आप इसे परचेज कर लें, नहीं तो भैया कल हो सकता है आपको 14 महीने का मिले, 10 महीने की मिले, 8 महीने का मिले या 6 महीने का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अभी जाकर 375 रुपये में परचेज कर लें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर सीमित समझ के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज करें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। खबर की सरकार का संकेत, अनुमान से कम रहेगी आर्थिक विकास दर। जैसा कि सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ट्रिलियन में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास दर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन समय के आने के साथ साथ सब मामला ठिस हो जाता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर अनुमान से कम रहेगी। इसकी वजह यह है कि कच्चे तेल के जिस अनुमान पर वित्त मंत्रालय की तरफ से विकास दर का अनुमान लगाया गया है, असलियत में कीमत उससे काफ़ी ज़्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस वर्ष के लिए कच्चे तेल की कीमत के $75 प्रति बैरल रहने की बात ज़रूर कही गई, लेकिन यह बजट के हिसाब से किताब को तय करने के लिए सीमा नहीं है। यानी कि सरकार के द्वारा जो कहा जाता है वह माहौल बनाने के लिए कहा जाता है, अंत समय में टाई टाई फिस हो जाता है। आपको मालूम होगा, तो टाई टाई फिस हो जाता है और पहले कह दिया जाता है कि बड़े तीव्र गति से बुलेट ट्रेन की तरह विकास दर बढ़ रही है। भैया, उस समय आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। मेरा मानना है, आपका तर्क कुछ और हो सकता है। ट्रिलियन में पहुंचा देंगे, 25 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, 45 में हम आकाश में रहने लगेंगे। भैया, इस सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, वर्तमान को देखिए क्या स्थिति है, उस अनुसार आपको आकलन लगाना चाहिए। आप भी पढ़े लिखे हो, जो बता रहे हैं वह भी पढ़े लिखे हैं, आप भी उतना पहुंच वाले हो, वो भी उतने पहुंच वाले हैं। आप भी सोच सकते हो। सोचने में क्या जाता भैया, सोचो कि वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है और भविष्य में क्या हो सकता है, और सरकार किस तरह से वर्क करे। 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या किया और भविष्य में 8 साल अगर और ऐड कर दिया जाए तो सरकार कितना कर सकती है। ऐसे सोचकर अगर अनुमान लगाओगे तो भैया सरकार की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप विकास दर के बारे में पता चल जाएगा। तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार का संकेत, अनुमान से कम रहेगी आर्थिक विकास दर। आप पढ़ाई करते हो, कहने में क्या जाता है, हम तो कह देंगे विकास दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरा लड़का आईएएस हो जाएगा। आप भी कहते हो कि हम आईएएस बन के दिखाएंगे। अरे दिखाएंगे ना, जब पढ़ोगे, मेहनत करोगे तब तो आईएएस बनोगे, और जब परीक्षा में बैठोगे तब औकात पता चलेगा ना कि कितना पढ़े हो। लेखपाल परीक्षा में बैठोगे तब औकात पता चलेगा ना कितना पढ़े हो। वीडियो भर्ती में बैठोगे तब औकात पता चलेगा ना कितना पढ़े हो। बिजनेस करने जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तब पता चलेगा ना।
मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं मेहनत करोगे तो औकात पता चल जाएगा। तो कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा नहीं जो कहता हुआ कर नहीं पाता, कर पाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उसी प्रकार से सरकार के द्वारा एक चुनाव के समय माहौल बना दिया जाता है, सब लोग चिल्लाने लगते हैं मीडिया को देख देख के, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं। उसके बाद कहते हैं विकास दर बहुत तेज गति से, अंत में ठाए ठाए फिस हो जाता है। कहते हैं जो अनुमान लगाया गया था उससे विपरीत जा रहा है, इसलिए अनुमान से कम रहेगी आर्थिक विकास दर। तो भैया भविष्य में यही होता है, इसलिए आप पूरा पिछला आंकड़ा निकालिए कि जब जब कहा गया है विकास दर आगे जाएगी उस समय पीछे चली जाती है। तो सोचने वाला विषय है, आपको जानने का समय है और जानिए समझिए परखिए। अगली अपडेट है, स्विस बैंक में कितने भारतीयों के पैसे सरकार को नहीं है मालूम। आपको मालूम होगा देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी भाषण में क्या कह रहे थे, इतना काला धन, इतना काला धन, इतना काला धन स्विस बैंक में है, हम एक एक पाई निकलवा लेंगे और जो ब्लैक मनी है उसे 15-15 लाख में कन्वर्ट करके प्रति व्यक्ति को दे देंगे। तो भैया आप गरीब रहेंगे, आपकी भी झोली भर जाएगी। आपको होना चाहिए याद, अगर आप चुनाव देखते होंगे, समझते होंगे, परखते होंगे। बाद में भले ही देश के गृह मंत्री जी के द्वारा कह दिया गया, अमित शाह जी के द्वारा कह दिया गया कि यह जुमला था, आपको मालूम होगा। तो जब सरकार को यही पता नहीं है कि स्विस बैंक में कितने भारतीयों के पैसे हैं, तो सरकार ने किस आधार पर 15-15 लाख रुपए का जिक्र किया था, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे बोल रहा हूं, आज के समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया है कि स्विस बैंक में भारतीयों के खाते और उसमें जमा अनुमानित राशि को लेकर भारत सरकार का आधिकारिक जवाब जो एक दशक पहले था वही आज भी है। पहले भी केंद्र सरकार का यही कहना था कि स्विस बैंक में भारतीयों ने कितनी राशि जमा कराई है इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। सोमवार को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बारे में पूछे गए सवाल का लगभग वैसा ही जवाब दिया। हालांकि उन्होंने स्विस अधिकारियों की तरफ से दिए गए एक जवाब के आधार पर यह जरूर बताया कि वर्ष 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 8.3% की कमी आई है। मैं आपको बता दूं, कहीं कमी दिखाया जाता है, कहीं कहा जाता है कि 50% ज़्यादा बढ़ गया पैसा। अभी समाचार पत्र में हाल ही में निकला था कि 50% पैसा ज़्यादा हो गया है, जमा कर दिए गए हैं। अब किसकी बात को सही माना जाए, भगवान मालिक। हम लोग सत्तम थोड़ा ना बैठे हैं, हम लोग जानकारी दे रहे हैं। जो रिकॉर्ड पहले सुनते हैं, जो रिकॉर्ड अब सुन रहे हैं, दोनों का तुलना करते हैं तो पता चलता है कि दाल में सब काला है। इसलिए कुछ इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 15-15 लाख कब आएंगे उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। अगली अपडेट है, प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कम मेरिट वालों का हो जाएगा चयन। जो कम नंबर पाए हैं उनका चयन हो जाएगा। रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटेक्निक में पढ़ाई को लेकर छात्रों का रुझान घट रहा है। घटने का कारण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। प्रदेश के सरकारी अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक में नए सत्र 2022 से 23 में 54,367 सीटें खाली रहेंगी, इसका अनुमान जताया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 2,28,527 सीटों पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। 1,85,169 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से केवल 1,74,160 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। ऐसे में 54,367 सीटें खाली रह जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होंगी। 54,367 जो बताया गया है, इससे सीटें ज़्यादा खाली रह सकती है, कम नहीं हो सकता है। यानी कि यह आंकड़ा 60,000 70,000 भी पहुंच सकता है। राजकीय अनुदानित संस्थानों में साल भर की फीस 19,000 है। इस संस्थान में सीट तो भर जाएंगी, पर निजी संस्थानों में फीस 30,000 है। ऐसे में इन संस्थानों में सीटें खाली रह जाएंगे। अब लोग एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, आखिरकार रुझान क्यों कम हो रहा है, आपके जहन में एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक करके क्या करेंगे जब बेरोजगार ही रहना है। अब देश के प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी कहते पकौड़ा तलो, ठेला लगा लो। भैया जब ठेला ही लगाना है, पकौड़ा लगाना है, तो बीए करके या इंटर पढ़ के, हाई स्कूल पढ़ के, साइन करना आ जाए, पढ़ना आ जाए, हिसाब जोड़ना आ जाए, हम ठेला लगा लेंगे, कहीं चाट लगा लेंगे, कहीं पान की गुमटी लगा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, मान सम्मान के लिए, नौकरी के लिए कर रहे हैं ना। तो जब ये सब नहीं मिलेगा और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा 10,000 15,000 की नौकरी, तो कहेंगे पान की गुमटी खोले हो तो 300 रुपया रोज बच जाता।
और घर पे रहते किराया नहीं देना पड़ता, खाना नहीं खाना पड़ता, जो घर में होता वही खाते तो मौज करते। तो भैया आप समझ लीजिए कि नौकरी ना मिलना एक मुख्य कारण है, बेरोजगारी दर बढ़ना एक मुख्य कारण है। सभी को इस बात का एहसास हो गया कि पॉलिटेक्निक करने के बाद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर है, लेखपाल भर्ती परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 12 जिलों में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज नहीं, बहुत पहले बताया गया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, क्योंकि जो भी जानकारी देता हूँ डंके की चोट पर सही और सटीक देता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में होगी। 8,085 पदों के लिए 2,47,000 शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट हैं। अब कट ऑफ कितना जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन नंबर अपने इंक्रीज करने वाले हैं, किसका नंबर ज़्यादा आने वाला है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि नवंबर 2021 से लेकर जून तक जिसने करंट अफेयर पढ़ा है, मैं तो जानता हूँ एक दो भले छूट जाए, नहीं तो छूटने वाला नहीं, सारा करंट अफेयर पर टिक लगा के आएंगे, गोला मार के आएंगे, गारंटी है, नंबर फिक्स है। हमने आपसे कहा था कि जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी के बुक का अध्ययन करना चाहिए, और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पढ़नी चाहिए। अगर इतना आपने किया है तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने मेहनत से किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी देता हूँ डंके की चोट पर देता हूँ। हमेशा मैं आपको कहता हूँ जो मैं बताऊँ उसे ध्यान से सुनिए, गारंटेड है आपका सिलेक्शन होगा। और देखिएगा, जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मॉक टेस्ट लगा रहे थे, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के माध्यम से मॉक टेस्ट लगा रहे थे, एनसीईआरटी लूसेंट पढ़ रहे थे, और नवंबर 2021 से जून 2022 तक का करंट अफेयर तैयार कर लिए हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है। कमेंट करके बताना जब फाइनल रिजल्ट आएगा, कमेंट कर देना, और आपका सिलेक्शन ना हो तब कहना। लेकिन भैया आप मेहनत से तैयारी किए होंगे, तब इतना ही आप पढ़े होंगे तो आपका चयन पक्का है। अगली अपडेट है शिक्षकों के पद को लेकर। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की 12,044 पद खाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कई पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, कई पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसलिए 12,044 पद दिखाए जा रहे हैं। जब उन पदों को भर दिया जाएगा तो आंकड़ा काफ़ी कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ तमिलनाडु में हैं, 1,162। आपके जहन में एक सवाल होगा कि अब भविष्य में केंद्रीय विद्यालय में भर्ती आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं 101% गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट ईयर 2023 में केंद्रीय विद्यालय में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। पर परमानेंट होगी या आउटसोर्सिंग से होगी, संविदा पर होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो 12,044 पद आपको दिखाए जा रहे हैं उसमें से काफ़ी पदों पर भर्ती चल रही, भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए आपको इतने पद दिखाए जा रहे हैं। जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी यह पद काफ़ी कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत पद बचेगा, 2-3 हज़ार बचेगा। जो 2-3 हज़ार पद बचेंगे उस पर भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। 7,686 पदों पर सीजीएल 2021 की भर्ती होगी। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने आंकड़ा पेश कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021 के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 7,686 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ओबीसी के 1,858 पद हैं, अनुसूचित जांच के 1,204 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 897 पद हैं। आयोग की ओर से 11 से 21 अप्रैल तक टीयर 1 की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,138 पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के हैं। इसके बाद सर्वाधिक 989 पद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्टर टैक्स एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर के 824 पदों पर भर्ती होनी है। तो भैया कई विभागों में बम्पर भर्ती है, जो विभाग मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। अगली खबर मौसम विभाग की है। जैसा कि आप लोग पूछते रहते हैं कि बारिश कब होगी, धूप कब निकलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज पूर्वांचल में दिन भर बादल छाए रहेंगे। कभी कभी आपको मौसम साफ होता नज़र आएगा तो अचानक आपको ऐसा लगेगा कि बादल दोबारा से उठ रहे हैं। बारिश होने की संभावना है। दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी बारिश हो सकती है कई इलाकों में। साथ ही पश्चिमांचल में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हवाएं तेज़ चलेंगी,
साथ साथ ठंडा मौसम भी आपको देखने को मिल सकता है और रात में बारिश होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो जितने भी किसान हैं, अगर उनकी खेती नहीं हो पाई है, अगर आप किसान के घर से ताल्लुकात रखते हैं, धान की रुपाई नहीं हो पाई है, तो आज और कल आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं, बारिश हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आज बीटीसी वर्सेस बीएड की सुनवाई होनी है। बीटीसी वर्सेस बीएड की सुनवाई में क्या होगा, क्या फैसला आएगा, या तो भविष्य की बात है। आप हमसे जुड़े रहें, आज जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। वैसे बीटीसी का पक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राज्य सरकार चाहेगी तभी बीएड वाले बाहर होंगे, अन्यथा बीएड वालों को कोई बाहर नहीं कर सकता है। बातों को ध्यान से सुनिए, या किसी राज्य के द्वारा हाई कोर्ट का ऐसा कोई फैसला उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो, उस पर भी आप आकलन कर सकते हैं। वैसे राज्य सरकार के अधीन होता, राज्य सरकार अगर चाहेगी तो बीएड वाले बाहर होंगे, राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो बीएड वाले कभी बाहर नहीं होंगे। बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला है बहुत ही पेचीदा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई बहुत ही संयुक्त ढंग से की गई है। अब देखना होगा कि आज क्या होता है, कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।